हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। आज की क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसमें आपका ये लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले 18 लेक्चर्स हो चुके हैं, आप पहले वो देख लीजिए, तभी आप आज का लेक्चर अटेंड कीजिएगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ ये, क्योंकि हमने लास्ट टर्न पर एक टॉपिक स्टार्ट किया था जो था आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसमें हमने दो इफेक्ट के बारे में बात की थी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है। मैं आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल एक बार रिकॉल करा देती हूँ। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल में ली चैटलियर जो फ्रेंच केमिस्ट थे आपके, उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है पहले से ही, और हम उसके टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, वॉल्यूम नहीं कंसंट्रेशन में अगर क्या कर दें, चेंज कर दें, तो इसकी इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगी जहाँ आपका इन तीनों फैक्टर्स के इफेक्ट नलिफाइड हो या नेग्लिजिबल हो। अब देखिए, हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता क्या प्रभाव डालती है। मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता देती हूँ। मैं पूरी क्या नहीं लिखाऊंगी, वो पूरी लैंग्वेज नहीं लिखाऊंगी, क्योंकि इसमें मैं आपको मेन चीज़ लिखाने वाली हूँ। अब देखिए, अगर आपकी किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसी हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसी हो, ज़्यादा हो किससे, रिएक्टेंट से। किससे ज़्यादा हो, रिएक्टेंट से ज़्यादा हो। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अगर कैसी है, हाई है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, तब जो उसकी फेवरेबल पोजीशन होगी या कैसी, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो कंसंट्रेशन होगी या इक्विलिब्रियम होगी, वो किधर शिफ्ट होगी, वो उधर शिफ्ट होगी जहां पर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो मैं कहना क्या चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम यहाँ से देखो सीधा ले लेते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं रिएक्टेंट, कंफ्यूजन नहीं होगी, रिएक्टेंट, और यहाँ पर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट। हम ये कहना चाहते हैं, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, ये साइन देखेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी, कैसी होगी, हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी, ठीक है। और वहीं अगर हम क्या कर दें, उल्टा कर दें, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, रिएक्टेंट की कम हो, प्रोडक्ट की ज़्यादा हो, तब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आपकी लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी, ठीक है। ये है आपका सारा निचोड़ इस चीज़ का। मैं कहना क्या चाहती हूँ, कहना ये चाहती हूँ, आपका यहाँ पर मेन क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट मेन होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन मैंने आपको जब इसमें फर्स्ट यूनिट कराई थी, फर्स्ट यूनिट में हमने इसमें कुछ लास्ट के जो टॉपिक्स कवर किए थे, वो इसी चीज़ पर कवर किए थे कि आपके रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट में मेन क्या होते हैं कि आपके मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्टिंग में जो कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं। एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे मैंने ग्राफ के थ्रू समझाया था, एक पॉइंट ये आता है जहां पर आपका ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब हम ये वाले रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन आता है, ये बैकवर्ड रिएक्शन आता है। यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन कही जाती है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मेन कौन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसी होगी वैसी ही हमारी फेवरेबल हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, ठीक है। आई होप आप सभी को ये छोटी सी शॉर्टकट वाली चीज समझ में आ गई होगी। अब इसमें आगे करते हैं हमारे क्वेश्चंस। आप पहले से नोट कर लीजिए, वहीं अगर आपको उल्टा करना हो, यहाँ पर अगर मान लो पहले से नोट डाउन कर लो, अगर हम बात करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, यहाँ से बैकवर्ड रिएक्शन के लिए,
बैकवर्ड। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अगर मैं बात करूं, बैकवर्ड रिएक्शन में कौन मेन होता है? प्रोडक्ट मेन होता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी है? कम है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए लो कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी। वहीं अगर इसके लिए बात करूं, कौन सी रिएक्शन के लिए? बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हमारा क्या मेन होता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है, तो यहाँ से क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन फेवरेबल होगी। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दूंगी और उस केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम ये बताएंगे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, प्रेशर किस तरफ शिफ्ट होगा, कंसंट्रेशन कौन सी डायरेक्शन के लिए कैसी होगी। आपने नोट नहीं किया तो नोट कर लीजिए, अभी भी टाइम है। वीडियो पॉज किया करो, नोट कर लिया करो। आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन की तरफ। पहले इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको इनर्ट गैस के बारे में भी बताऊंगी। पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। मैं एक केमिकल रिएक्शन लिख देती हूँ। N2 प्लस 3H2 और यहां से आपका क्या बन रहा है? 2NH3। हैबर प्रोसेस है ये, हैबर प्रोसेस के थ्रू बनती है यहाँ पे। और यहाँ से आपकी जो हीट है वो रिलीज हो रही है -22,400 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए यहाँ से क्या मतलब है इस केमिकल रिएक्शन का। यहाँ पर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन तीनों को देखने वाले हैं। अब एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, वो चीज़ कैसे पता चलेगी? वो चीज़ पता चलेगी आपको यहाँ से। ये जो आपका नेगेटिव का साइन है ये बताएगा कि आपकी हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। अब देखिए नेगेटिव साइन का मतलब क्या है कि हीट कैसी हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट की बात कर रही हूँ, एंथैल्पी नहीं है। कभी एंथैल्पी समझ बैठो इसको। चलो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे, हीट। अब देखो यहाँ पे हीट क्या है इसकी? नेगेटिव में। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। हीट रिलीज होने का मतलब कि केमिकल रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। क्या है? सबसे पहले बताएंगे इसका टेम्परेचर क्या इफेक्ट डाल रहा है। सबसे पहले ये बताएंगे कि ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक नहीं, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है ये चीज? माइनस साइन है एक्सोथर्मिक, प्लस साइन आएगा एंडोथर्मिक। ठीक है। अब देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स काउंट करो। यहाँ पर कितने हैं? 4 नंबर ऑफ मोल्स है। यहाँ पर कितने हैं? 2 नंबर ऑफ मोल्स है। अब इक्विलिब्रियम जो आएगी प्रेशर के लिए अगर हम बात करें, अगर हम प्रेशर के लिए बात करें तो हो गई टेम्परेचर की बात। अब बात करते हैं प्रेशर के लिए। प्रेशर क्या कह रहा है? प्रेशर ये कह रहा है यहाँ पर कितना है? यहाँ पर प्रेशर कैसा है? हाई है। इधर प्रेशर कैसा है? लो है। अगर हम बात करेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो कैसा प्रेशर फेवरेबल होगा? यहाँ पर देखो और बताओ कैसा प्रेशर फेवरेबल होगा? हाई प्रेशर फेवरेबल होगा। कैसा? हाई प्रेशर फेवरेबल होगा फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। हाई प्रेशर इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए कैसा फेवरेबल होगा? बैकवर्ड के लिए जाएगा लो से हाई की तरफ। बैकवर्ड रिएक्शन में कौन मेन होता है? प्रोडक्ट मेन होता है, तो लो प्रेशर फेवरेबल हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। मैंने ये चीज कैसे निकालते हैं लास्ट वाले लेक्चर में आपको समझाई है। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये भी बिल्कुल डीपली समझाई हुई है, आप वो लेक्चर देख लीजिए। अब इसके बाद बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या कह रही है बताइए इसमें? यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो कंसंट्रेशन के लिए मेन कौन होता है? फॉरवर्ड रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट मेन होता है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसी है? ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या आएगा? हाई कंसंट्रेशन इज फेवरेबल फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो यानी कि उसका टेम्परेचर कैसा हो? लो हो। इसका कहने का मतलब क्या है? टेम्परेचर कैसा है? लो है।
टेम्परेचर कैसा है, लो है। एक्सोथर्मिक में क्या मतलब है, हीट रिलीज हो रही है। टेम्परेचर कैसा हो रहा है, लो हो रहा है, कम हो रहा है। अब देखो एक्सोथर्मिक में अगर टेम्परेचर लो हो, हाई प्रेशर हो और हाई कंसंट्रेशन हो, तब आपका ज्यादा क्वांटिटी में अमोनिया प्रिपेयर होता है। इट मीन्स दैट लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड हाई concentration of N2 and H2 are favorable for the synthesis of किसके सिंथेसिस के लिए, फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, यानी कि NH3 फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया। इसे भी और बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं, फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया, लार्ज क्वांटिटी ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको क्या करती हूँ, एक केमिकल रिएक्शन देती हूँ, एक क्या 2-3 लिख लो, भर के केमिकल रिएक्शंस हमारे पास। होमवर्क है, चलो नोट कर लो इसे। अभी तो आपका नोबल गैसेस का भी रह रहा है इसमें, वो भी करके जाना, कभी बीच में से ही चले जाओ। केमिकल रिएक्शंस बता रही हूँ मैं, नीचे वाला नोट डाउन कर लिया होगा आई होप आपने, नहीं किया तो वीडियो थोड़ी सी पीछे करो और फिर नोट कर लो, पोज करके कर लिया करो भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कैप्चर करके रख लिया करो, मर्जी आप लोगों की। N2 + O2 2NO, ध्यान से करना। यहाँ पर आपकी +43,200 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, एनर्जी नहीं हीट। ठीक है, एक और केमिकल रिएक्शन लिखो, ये आपके होमवर्क है। 2SO2 + O2 क्या बनता है, यहाँ से 2SO3 बनता है, 2SO3 बनता है। और इसमें जो आपकी डेल्टा H है वो जो होती है किस में जाती है, माइनस में जाती है, -X लिख लो, कितने जाती है, -X किलो कैलोरी पर मोल। एक और केमिकल रिएक्शन लिख लें, एक और लिख लें, चलो PCl5 लिख लो। PCl5 ये किस में डिसोसिएट होता है, PCl3 में और Cl2 में। इसमें जो हीट होती है वो डेल्टा H एब्जॉर्ब होती है, डेल्टा X किलो कैलोरी पर मोल। और लिख लो, एक और लिखो, कैसी हो गई, 2 पॉजिटिव हो गई, एक नेगेटिव और लिख लो। क्या लिखोगे, 2NO2, मेरे ख्याल से ये तो हो गई शायद, नहीं ये नहीं हुई, 2NO + O2 यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ से 2NO2 बन जाएगा, 2NO2 2 to 4, हाँ। और यहाँ से आपकी जो डेल्टा H है वो भी आपकी कैसे जाती है, माइनस में जाती है, X किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, X से कोई मतलब नहीं है आपको, माइनस और प्लस साइन है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये हो गए आपकी होमवर्क, चारों रिएक्शन होमवर्क हैं, चारों करेंगे आप अच्छे बच्चों की तरह। आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, फिर हम रफ करके हमारे नोबल गैस की तरफ चलते हैं, इफेक्ट ऑफ नोबल गैस। नोट करिए, आई होप आपने नोट किया होगा। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस लिख लें, इनर्ट गैस। अब देखो मैं जो चीज़ बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना। इनर्ट गैस मिलाने पर जो इक्विलिब्रियम होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो शिफ्ट नहीं होती है, वो किधर भी चेंज नहीं होती है, या कह सकते हो कि इनर्ट गैस केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। पर जब हम इक्विलिब्रियम है किसी रिएक्शन में और उसमें हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, तो उस कंटेनर का, जाहिर सी बात है जो गैसेस हैं, लिक्विड हैं या सॉलिड है, किसी भी कंटेनर में लिए जाते हैं।
अगर हम इनर्ट गैस किसी कंटेनर में ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि उस कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उस कंटेनर का आयतन बढ़ जाएगा। और कंटेनर का जब आयतन या किसी पात्र का, बर्तन का, जो भी समझना चाहते हो वो समझ लो, आयतन बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। उस पात्र का या उस केमिकल रिएक्शन का प्रेशर कैसा हो जाएगा, या कह सकते हो जिस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन हो रही है उस कंटेनर का प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर हम कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे इनर्ट गैस डालने पर तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो प्रेशर जो है वो तो डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, n नंबर ऑफ मोल्स पर। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ किस तरह से इफेक्ट पड़ेगी, अगर आपका जो इक्विलिब्रियम होगी वो हाई प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर आपकी इनर्ट गैस हम ऐड कर रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम होने के बाद इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, हाई प्रेशर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम उधर चली जाएगी जिधर आपके हाई नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। कैसे बता रही हूँ, समझो इस बात को। ये देखो पहले तो इनर्ट गैस मैं शॉर्ट में लिखा रही हूँ, आप लॉन्ग में लिखोगे। क्यों लिखोगे भैया, आपका काम है ये, हम होमवर्क देते हैं, आपका काम करना है। तो देखो इनर्ट गैसेस जो होती हैं आपकी, ये डज नॉट हैव एनी इफेक्ट, ऐसे लिख लेना, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक है। when we add inert gas in any container या in any chemical reaction, when we add inert gas, then the volume of last है ये, then the volume of container will increase, क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, will increase, ठीक है। और जब ये कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इट प्रेशर विल डिक्रीज, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे लिखिए, प्रेशर विल डिक्रीज या प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर विल डिक्रीज, जैसे मर्जी चाहें वैसे लिख सकते हैं। सो ऑन एडिंग इनर्ट गैस, जिससे क्या होगा, ऑन एडिंग इनर्ट गैस the equilibrium will shift in the direction of high pressure. The equilibrium will shift, वो कहाँ होगी, शिफ्ट होगी, विल शिफ्ट किधर शिफ्ट होगी, हाई प्रेशर की तरफ, विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, या फिर कह सकते हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर, और in the direction of having large number of molecules, or in the direction of having large number of molecules, ऑफ भी मत लिखो, having large number of molecules। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी मैं इसे, पहले नोट डाउन करिए। आई होप आपने ये लिखा होगा। अब देखिए एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं हमारा PCl5, जिससे हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर PCl3 बन रहा है और Cl2 बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 2 हैं। अब देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफाइन करता है कि उसकी प्रेशर किधर जा रही है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जा रहे हैं लो प्रेशर से हम हाई प्रेशर की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर। जब हम इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी इनर्ट गैस ऐड करते हैं, व्हेन वी ऐड इनर्ट गैस देन द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो आप देखिए, सो ऑन एडिंग इनर्ट गैस देन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ हाई प्रेशर। तो इक्विलिब्रियम जो होगी वो किधर शिफ्ट हो जाएगी, वो शिफ्ट हो जाएगी हाई प्रेशर की तरफ। अब देखिए हाई प्रेशर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, देखिए लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ चल रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए चल रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए मेन कौन होता है हमारा, ये रिएक्टेंट मेन होता है। तो यहाँ पर हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन में कौन है, PCl5 है। तो हम क्या कहेंगे, ऑन एडिंग इनर्ट गैस PCl5 की तरफ क्या जाएगा, इसका प्रेशर जाएगा, यानी कि हम कहेंगे कि ऑन एडिंग इनर्ट गैस डिसोसिएशन ऑफ PCl5 विल बी हाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये चाहो तो लिख लेना इतना सब, रामायण वगैरह जो भी लिखनी है, या फिर डायरेक्ट पॉइंट पर आ सकते हो। ऑन एडिंग इनर्ट गैस INERT इनर्ट गैस, ऑन एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो होगी कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम ऑन एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मेन कौन होता है, हमारा PCl5 यानी कि रिएक्टेंट मेन होता है। तो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंक्रीज हो जाएगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो द डिसोसिएशन देखो, जब हम कोई भी चीज़ ब्रेक करते हैं तो डिसोसिएशन लगाते हैं, और जब कोई भी चीज़ हम फॉर्म करते हैं तो सिंथेसिस लगाते हैं। सो द डिसोसिएशन of PCl5 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, विल इंक्रीज। ठीक है, ये हो गई एक तरह का एग्जाम्पल फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। अब हम क्या करेंगे, INCRES, भाई स्पेलिंग कर लेना, जल्दी जल्दी में हो जाता है थोड़ा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम फॉरवर्ड के लिए क्या बैकवर्ड के लिए करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं वो चीज़ रफ कर देती हूँ जो आपको यहाँ से नोट डाउन नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, ये यहाँ से ये जो चीज़ है ना मेन, ये छोड़ देना, ये नोट करना जो मैंने नीचे दो मेन लाइन लिखी है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका सेकंड एग्जांपल, पहले से फटाफट से नोट डाउन करो। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। क्या लेते हैं, 2SO2 ले लिया और O2 ले लिया। भाई जो केमिकल रिएक्शन आपको बिल्कुल अच्छे से आती हो, जिसमें आपको लगता हो कि आप गलती ना करोगे, वो केमिकल रिएक्शन ले लेना, उसको लेकर बात कर देना। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 3 है, इधर आपके कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका प्रेशर कैसा है, हाई है। हाई प्रेशर मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब लो प्रेशर। अब देखिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो जाएगी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी हमारी हाई प्रेशर की तरफ। ये चीज़ हम इनर्ट गैस मिलाने पर पढ़ते आए हैं। तो हमारी इक्विलिब्रियम हाई प्रेशर की तरफ कब जा रही है, हमारी इधर जा रही है। अगर हम कहाँ जाएँ, इस डायरेक्शन में जाएँ, हमारा प्रेशर किधर जाएगा, हमारा प्रेशर जाएगा हाई की तरफ जाना है। इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होनी चाहिए, जहाँ हाई प्रेशर हो। हाई प्रेशर किधर को आ रहा है, इधर को आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसके लिए देखेंगे, ऑन एडिंग इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम जो हो जाएगी इस बार कौन सी, देखो एरो देख लेना किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम जो होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा है, सिंथेसिस डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन किसका हो रहा है, SO2 का। तो यहाँ से द डिसोसिएशन ऑफ SO3 विल इंक्रीज। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये चीज़ है यहाँ पर इतनी। आई होप आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ हमारा जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है वो भी होता है कंप्लीट। आशा करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने लास्ट टाइम पर भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस लग जाते हैं इसमें से। केमिकल रिएक्शन छोटे छोटे पॉइंट्स भी लग जाते हैं, कभी कभार लॉन्ग में भी आ जाता है ये। अब इसके अलावा अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर
आपके कोई भी क्वेश्चन हुआ करें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड। अदरवाइज आपको किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है, एप्लीकेशन से रिलेटेड है, क्लास या टाइमिंग से, तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। या बुक से रिलेटेड भी आपके कोई भी क्वेश्चन है वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर कैसे मैसेज करेंगे? इंस्टाग्राम हैंडल है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ पर लिखकर सेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, उस पर अपनी आईडी बनाइएगा और सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन, टाइमिंग और लिंक के साथ भेज दिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।